दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और किस तरह के नतीजे रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इन्फोसिस के नतीजे और गाइडेंस आपको कैसे लगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अनुमान बाजार में इन्फोसिस के नतीजे को लेकर के ये था कि जो मुनाफा आया है उसमें थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के आंकड़े आएंगे और जो मुनाफे के मार्जिन है उसमें भी थोड़ा बहुत मामूली सा दबाव रहेगा। बाकी आंकड़े मेरे सामने नहीं है इसलिए विशेष रूप में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आईटी क्षेत्र के नतीजे जो पहली तिमाही के हैं, जैसे हमने देखा था टीसीएस के नतीजे में थोड़ी बहुत हल्की सी निराशा की झलक दिखाई देती, तो वही आसार मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल टीसीएस के आंकड़ों में, इन्फोसिस के आंकड़ों में। लेकिन इनकी टिप्पणी क्या रहेगी आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, उस पर मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो ज्यादा अहमियत रखी। सर, एक अगर इस लिहाज से देखिए, ट्रम्प टैरिफ के चलते आईटी को लेकर बाजार डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो फिलहाल जिस तरह के नतीजे अब सामने आए हैं ज्यादातर आईटी कंपनियों की तरफ से Q1 के, तो आईटी पर आपका व्यू क्या है? देखिए, लंबी अवधि के लिए तो यह सकारात्मक क्या होगा, ये भी मानते हैं कि आईटी क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य में जिस तरीके से चुनौतियां आगे बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर के एक ट्रेड डील होनी थी वो अभी हुई नहीं है। 1 अगस्त की तारीख दी गई है, लेकिन वहां पर भी नहीं लग रहा है कि 1 अगस्त तक ये ट्रेड डील हो जाएगी। निर्णायक तरीके से अगर आईटी क्षेत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है, अगर अमेरिका रिसेशन में चला जाता है या फिर वहां से बजटरी स्पेंड या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड खर्चा जो करती है वहां की कंपनी आईटी पर, वो अगर कम हो जाता है तो शायद छोटी या मध्यम अवधि में आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, बशर्ते कि वहां पर धीमापन आए और ऐसी कोई नकारात्मक बात जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर आगे कितने 14% पे, प्रिसाइजली 14.41%, 5-6 महीने के लोअर लेवल, 5 महीने पे, शायद 6 की बजाय 5 महीने पे। 5 महीने पहले ये हुआ था फरवरी में। अब फरवरी में 21 फरवरी के बाद आज ये डेट है कि एफआईज इतने कम लॉन्ग पे बैठा, ऐसा क्या वैसा हो गया? तो उस समय तो आपका मूड माहौल खराब था। आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई रियल एक्सीडेंट नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा, कोई वर्ल्ड में टैरिफ का डर नहीं है, अमेरिका के बाजार लाइफ हाई पे है, रुपया ऐसा नहीं कि टूट के 88-90 हो रहा हो। क्या डर है? कुछ नहीं, फिर भी इतने नीचे बैठे हैं शॉर्ट करके। या तो उम्मीद करूँ किसी न किसी वजह से गिरेगा, गिर नहीं रहा तो आज कहीं तो शॉर्ट काटनी पड़ेगी ना फिर। तो एक शॉर्ट कवरिंग उसकी वजह से हो सकती है। और एक और जो बढ़िया खबर है, चौथी, जापान के साथ की है ट्रेड डील ट्रम्प साहब ने, लेकिन मूड हमारा ठीक हुआ है। जिस प्रकार से अनुमान आज का लगाया जा रहा था कि आज भारतीय बाजारों ने अच्छी खासी रिकवरी की है, लेकिन अभी बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि इन्फोसिस के नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं और इन्फोसिस के नतीजों से थोड़ी निराशा ही देखने को मिली है। इन्फोसिस के नतीजों में आप देखोगे तो कहीं से मुनाफा जो 7,033 करोड़ था उससे घटकर 6,921 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है और अनुमान से नेगेटिव आंकड़े जो है इन्फोसिस पेश करते हुए नज़र आई है। उसके अलावा आप देखोगे तो कई चीज़ें हैं जो भी इन्फोसिस के लिए नेगेटिवली ही लेकर चल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो भारतीय बाज़ारों के लिए अब अहम होगा वो होगा कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं और जो ऑटो कंपनियां हैं वहाँ से नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई दे, क्योंकि यदि वो नतीजे अच्छे आएंगे तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी जो है बनकर सामने आएगी। क्योंकि पहले से ही आप देख चुके हैं कि जो आईटी सेक्टर के नतीजे हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, वहाँ से बाज़ार निराश हुआ है। लेकिन उसके बाद में आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, तो उसी को लेकर आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में रिकवरी भी उन्हीं की वजह से देखने को मिली है। लेकिन फिर से अब इन्फोसिस के नतीजे नेगेटिव आना भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा नेगेटिवली हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इसको बाज़ार किस तरीके से लेता है। कभी कभी होता है कि भारतीय बाज़ार कई नतीजों को जो कि अच्छे नहीं आए हैं लेकिन उनको अच्छा मान के चलता है। कई चीज़ें ऐसी होती है, कई कमेंट्री ऐसी होती है जिससे लोगों को लगता है, निवेशकों को लगता है कि ये आगे जाके बहुत अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ तो कल खुलने के बाद ही, बाज़ार खुलने के बाद ही पता लग पाएगी कि भारतीय बाज़ार कहाँ पे ओपनिंग करते हैं। भारतीय बाज़ार एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ से या तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा
या फिर से भारतीय बाज़ारों में एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। यदि 25,250 के ऊपर बाज़ार खुलता है और वहाँ पे टिक जाता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम संकेत होगा एक तेज़ी का। लेकिन यदि फिर से बाज़ार 25,000 को तोड़ता है, 24,950 को तोड़ता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ार की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। FIIs जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वो सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी जिस प्रकार से उन्होंने 3,500 करोड़ की सेलिंग की तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो पिछले अगस्त सितंबर में तो लग रहा था कि जो है इकोनॉमी ठीक नहीं है, अमेरिकी बाज़ारों से भी इकोनॉमी ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब तो ऐसा कुछ माहौल भी नहीं है। अमेरिकी बाज़ार भी अपने उच्चतम स्तर पर है, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी खासी है, रुपया भी सही जगह पे है। सभी चीज़ें सही होते हुए भी FIIs का निवेश भारतीय बाज़ारों में नहीं आ पा रहा है। उनको या तो डर है कि भारतीय बाज़ार नेगेटिव या नीचे जाते हुए उनको डिप चाहिए या उनको वैल्यूएशन अच्छे चाहिए, ये उनको पता है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में FIIs की ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। DIIs ही अकेले भारतीय बाज़ारों में अभी भी टिके हुए हैं, उनकी तरफ से अच्छी खासी बाइंग कल भी देखने को मिली है। तो ये सभी फैक्टर्स भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये फैक्टर्स भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव रहे तो भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में अच्छे खासे संकेत देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों की है, भारतीय बाज़ारों ने कई रिटेलर्स को 25,000 के नीचे ट्रैप किया है, फिर से अच्छी खासी रिकवरी आई है। क्योंकि संकेत ऐसे ही होते हैं कि एक बड़ा लेवल निकालने के लिए या तो बड़ा गैप अप होता है या एकदम से टूटता है तो एक ऐसी कैंडल बनती है जिससे लोगों को एंट्री ही नहीं मिल पाती है। तो वैसे ही चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों में भी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सभी चीज़ें और ये सभी फैक्टर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम आने वाले दिनों में होते हुए नजर आएंगे। यदि धीरे धीरे रिजल्ट सीजन अच्छा रहता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी वापस ला सकता है, वरना भारतीय बाज़ारों के लिए कई चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं। ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है और FIIs फिर से नेगेटिवली ही काम कर रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीनों में जितना उन्होंने ख़रीदा है, इस महीने में उससे ज़्यादा सेलिंग वो कर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अहम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।